नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुंज क्लासेस में। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज हम हिंदी साहित्य की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य का अध्ययन करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे वो नेट हो, चाहे सेट हो, चाहे MPPSC हो, चाहे टेट हो, चाहे CTET हो, चाहे UPSC हो, चाहे SSC हो, कोई भी राज्य स्तरीय परीक्षाएं हों, सब में ये पूछे जाएंगे। अब आप जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य। तो आज हम यहाँ पर यही पढ़ने वाले हैं और मुख्य रूप से हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, वो सभी क्वेश्चन जो पिछले कई वर्षों से लगातार रिपीट होते आ रहे हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों से अवगत होंगे। आप लोगों को सीधे तरीके से इसका उत्तर देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। और सभी लोग नोट्स लेकर के बैठिएगा, पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा। वहाँ पर आप सबको ये नोट करना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कामायनी का रचयिता कौन है? आप सभी लोग कमेंट में आंसर देते रहिएगा, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो कामायनी का रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके पास जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद, ये रहा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन हैं? कबीर, सूरदास, बिहारी, तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करिए, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा बिहारी। बिहारी रीतिकाल के प्रमुख कवि कहे जाते हैं। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो ये सब आपको पता ही होगा, सभी को पता होगा इसको कहा जाता है। कमेंट में करिए आप सब लोग। मैं बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर बी, भक्ति काल को। ये सब क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, आप सब जानते ही होंगे। 4th नंबर पे लिखा हुआ है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके पास मुंशी प्रेमचंद, यशपाल, धर्मवीर भारती और फणीशनाथ रेणु। चलिए आइए जल्दी से आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, इस वाले पेज में नहीं है, मैं नेक्स्ट अभी कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग बताइएगा, आपको पता होगा। तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? आपके पास ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अवधी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। चलिए आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। छायावादी के 4 स्तंभ कौन से हैं? छायावाद के 4 स्तंभ कौन से हैं? पहला है निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। दूसरा है तुलसीदास, सूरदास, कबीर और मीरा। तीसरा है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, बिहारी। चौथा है कोई नहीं। यदि आप लोग इसको जल्दी से नहीं कर पाएंगे तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्रगतिवादी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? काव्य सौंदर्य, सामाजिक यथार्थ, आध्यात्मिकता, धर्म प्रचार। आप लोग आंसर करिए कमेंट में। इसका राइट आंसर होगा सामाजिक यथार्थ। तो प्रगतिवादी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सामाजिक यथार्थ। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, साकेत किस प्रकार की रचना है? महाकाव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? साकेत एक महाकाव्य है, आप सब लोग जानते ही होंगे। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि सिद्धांत किससे संबंधित है? ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आइए बताइए। रस सिद्धांत, अलंकार, शब्द और अर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शब्द और अर्थ। ठीक है, मैं सभी का आंसर बता क्यों रहा हूँ? क्योंकि जल्दी से थोड़े से समय में सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं, इसलिए आप सभी लोग उत्तर देना चाहते हैं तो आप लोग जैसे ही क्वेश्चन में बोलता हूँ उसके बाद वीडियो पॉज करके नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी पता चल जाए कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सरोज स्मृति किसकी रचना है?
ध्यान रखिएगा, सरोज स्मृति किसकी रचना है? ये रहे आपके ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सरोज स्मृति किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट है, गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? यशपाल, धर्मवीर भारती, फणीसनाथ, रेणु, मंडू भंडारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो निराला किस काल के कवि हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के कवि हैं? तो आपके पास ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो जल्दी से आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आधुनिक काल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? आधुनिक काल। चले जाइए आगे बढ़ते हैं। पथ के साथी किसकी आत्मकथा है? पथ के साथी किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, यशपाल, महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महादेवी वर्मा। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, तुलसीदास किस शैली के कवि थे? तुलसीदास किस शैली के कवि थे? नीति, भक्ति, प्रीति, छायावादी। जल्दी से उत्तर दिए सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? भक्ति। सब जानते हैं तुलसीदास भक्ति काल के कवि थे। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? ये तो आप लोग आंख मूंद के बता देंगे, है ना। ये लीजिए आपके पास ऑप्शन है, बता ही दिए होंगे अभी तक में। आप सब लोगों ने ऑप्शन चूज कर ही लिया होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। चले आइए, क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा था पर कोई बात नहीं, आंसर मिल गया हमें। 16 नंबर है, सूरसागर का प्रमुख विषय क्या है? सूरसागर का प्रमुख विषय क्या है? श्रृंगार रस, वीर रस, वात्सल्य रस या फिर भक्ति रस? जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भक्ति रस। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मधुशाला के रचयिता कौन हैं? इसके तो आंसर आप सब लोग रटे होंगे अच्छे से, है ना। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मधुशाला के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और निराला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, ओह सॉरी, हरिवंश राय बच्चन। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, मेघदूत किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत, हिंदी, ब्रजभाषा, अवधी। आई होप ये काफ़ी फेमस है ना, तो आप लोगों को पता ही होगा। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्या है? आंसू के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन। तो जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट ये रहे, कबीरदास के काव्य में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है? कबीरदास के काव्य में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है? आपके ऑप्शंस हैं ब्रजभाषा का अवधी, साधुकरी, खड़ी बोली। ब्रजभाषा, अवधी, साधुकरी, खड़ी बोली। चलिए आइए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार और। कबीरदास के काव्य में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है? ठीक है, ऑप्शन ये रहे आपके पास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साधुकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? चित्रलेखा के लेखक कौन हैं? भगवती शरण वर्मा, यशपाल, फणीश्वरनाथ, रेणु, धर्मवीर भारती। इसका राइट आंसर क्या होगा? भगवती चरण वर्मा। फर्स्ट भगवती चरण वर्मा। ठीक है, मुझे दो में डाउट था, फणमनीश रेणु और भगवती चरण वर्मा, पर राइट आंसर क्या है उसका? भगवती चरण वर्मा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सूरदास किस रस के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो जो सूरदास को पढ़े होंगे वो आंख मूंद करके इसका आंसर दे देंगे। तो सूरदास किसके हैं? भक्ति रस के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है?
गबन उपन्यास किसने लिखा है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बताइए। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, धर्मवीर भारती। गबन उपन्यास किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तुलसीदास ने किसको लिखा है? जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए। तो सभी लोग जान गए, रामचरितमानस। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, चले आ जाइए। पर ये पूछा जाता है, ध्यान रखने वाली बात है, कितना इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कबीर के साहित्य का संग्रह क्या कहलाता है? कबीर के साहित्य का संग्रह क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं साखी, बीजक, रामचरित, कोई नहीं। साखी, बीजक, रामचरित, कोई नहीं। एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए, कबीर के साहित्य का संग्रह क्या कहलाता है? तो जल्दी बताइए। बीजक, राइट आंसर क्या है इसका? बीजक। नेक्स्ट देखिए क्या है? मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य में किस उपाधि से नवाजा गया है? मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य में किस उपाधि से नवाजा गया है? गद्य सम्राट, उपन्यास सम्राट, कविता सम्राट, नाटक सम्राट। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? जल्दी बताइए सभी लोग। तो प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है ना। प्रेमचंद ने काफ़ी कहानियाँ भी लिखी हुई हैं और नाटक भी लिखे हुए हैं, तो इससे क्या लगा जैसे वो नाटक सम्राट हो, लेकिन वो है कौन से? उपन्यास सम्राट है ना। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आधुनिक हिंदी काव्य का प्रारंभ किस काल में होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आधुनिक हिंदी काव्य का प्रारंभ किस काल में होता है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। ऑप्शन क्या क्या है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। जल्दी से बताइए सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? आधुनिक काल। नेक्स्ट देखते हैं, रश्मिरथी महाकाव्य किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन। रश्मिरथी महाकाव्य किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 29, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है यशपाल, फणीश्वरनाथ रेणु, मोहन राकेश, मन्नू भंडारी। मैला आंचल उपन्यास, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु। नेक्स्ट क्या है? तुमुल कोलाहल कलह में कविता किसकी रचना है? तुमुल कोलाहल कलह में कविता किसकी रचना है? क्या आप लोगों ने ये पहले क्वेश्चन पढ़ा हुआ है? ज़रूर बताइएगा। अब ये देखिए ऑप्शन क्या है? सुमित्रनंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। एक बार और क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। तुमुल कोलाहल कलह में कविता किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है सुमित्रनंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो अब जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो निराला। राइट आंसर क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। नेक्स्ट कौन सा है? 31। क्या लिखा हुआ है आइए देखते हैं। गद्य को पद्य से अधिक प्रभावशाली मानने वाले लेखक कौन है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गद्य को पद्य से अधिक प्रभावशाली मानने वाले लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन है प्रेमचंद, निराला, रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रेमचंद। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? प्रेमचंद। प्रेमचंद ही हैं जो क्या कहते हैं कि गद्य और पद्य दोनों अलग हैं। ठीक है, और जो गद्य है वो पद्य से अधिक प्रभावशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? 32। क्वेश्चन नंबर क्या है? छायावाद किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? नाटक, उपन्यास, काव्य, गद्य। जल्दी से बताइए आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी, काव्य। छायावाद में प्रमुख रूप से काव्य ही देखने को मिलता है।
आइए नेक्स्ट देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कौन सी उपाधि दी गई है। ये क्वेश्चन तो आप सब लोग रट के बैठे होंगे, है ना, तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर महाप्राण कवि, महाप्राण कवि। ठीक है, महाप्राण कवि क्यों कहा जाता है ये सब लोग आप जानते हो ना, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि जो है ना वो प्रकृति प्रेमी कवि हैं, इसलिए इनको महाप्राण कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? प्रेमचंद, सुमित्रानंद पंत, अज्ञेय, मोहन राकेश। प्रेमचंद, सुमित्रानंद पंत, अज्ञेय, मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर क्या है? अज्ञेय। नेक्स्ट देखते हैं, हरीशचंद्र चंद्रिका किसने लिखी है? हरीशचंद्र चंद्रिका किसने लिखी है? तो आपके ऑप्शंस हैं महादेवी वर्मा, भारतेंदु हरीशचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, निराला। महादेवी वर्मा, भारतेंदु हरीशचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, निराला। एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए आप सभी लोग, ये रहा, हरीशचंद्र चंद्रिका किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतेंदु हरीशचंद्र। नेक्स्ट क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, नागार्जुन। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो शुक्ला जी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किससे दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से देखिए, जल्दी से ऑप्शन में बता देता हूँ, फिर उसका आंसर बताऊंगा। सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन। आप सबने अभी तक में आंसर इसका ढूंढ ही लिया होगा, तो हाँ राइट आंसर क्या है इसका? माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट देखिए 38 नंबर, क्या लिखा हुआ है? पथिक कविता किसने लिखी है? पथिक कविता किसने लिखी है? सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला, रामधारी सिंह दिनकर। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, निराला। नेक्स्ट क्या है, हिंदी गद्य के जनक किसे कहा जाता है? हिंदी गद्य के जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरीशचंद्र, मुंशी प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रानंदन पंत। जल्दी से बताइए आंसर इसका क्या होगा? भारतेंदु हरीशचंद्र। जिसने भारतेंदु हरीशचंद्र कहा है एकदम सही। नेक्स्ट क्या है साथियों, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो नाम से ही पता चल गया है, हालांकि ऑप्शन देख लेते हैं, हो सकता है आप लोगों को ना पता हो ना, इसलिए। हरि औध, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हरिऔध। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चंस, क्या लिखा हुआ है? रस के 9 प्रकारों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? रस के 9 प्रकारों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आ जाइए देखते हैं इसका ऑप्शन, नाट्यशास्त्र, रामचरितमानस, काव्य प्रकाश, ध्वन्याय लोक। ऑप्शन है नाट्यशास्त्र, रामचरितमानस, काव्य प्रकाश, ध्वन्याय लोक। अब राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? तो राइट आंसर होगा नाट्यशास्त्र। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है साथियों कि जहाँ पर नाटक होगा ना वहाँ पर सारे के सारे रस, यानी कि 9 प्रकारों के रस हमको देखने को मिल जाएंगे, है ना। चलिए आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है 42। क्या लिखा हुआ है? हिंदी में आधुनिक नाटक का आरंभ किसके साथ होता है? क्या शानदार क्वेश्चन पूछा गया ना, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, तो आप लोग इससे अवगत होंगे। मुझे पता है कि आप लोग ये क्वेश्चन कभी ना कभी ज़रूर पढ़े होंगे, कन्फर्म है। आधुनिक नाटक का आरंभ किसके साथ होता है? ऑप्शन है भारतेंदु हरीशचंद्र, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, फणीश्वरनाथ रेणु। चलिए आइए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सही पकड़े हैं आप लोग, राइट आंसर है इसका भारतेंदु हरीशचंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? भारत दुर्दशा किस प्रकार की रचना है? भारत दुर्दशा
किस प्रकार की रचना है? ये ऑप्शन है आपका कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास। कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास। इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी, नाटक। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 44। गद्य और पद्य का मिश्रण किसे कहा जाता है? गद्य और पद्य का मिश्रण किसे कहा जाता है? ट्रिकी क्वेश्चन है, पर आ जाइए, कोई बात नहीं, सब सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? गद्य और पद्य का मिश्रण किसे कहा जाता है? काव्य, गद्य, चंपू काव्य, आलोचना। जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो राइट आंसर क्या होगा? चंपू काव्य। नेक्स्ट क्या है? कामायनी किस छायावादी कवि की रचना है? ये लीजिए, आप कामायनी नाम लेते ही आप सबके दिमाग में इनका तो नाम ही आ गया होगा। कामायनी आंसू लहर कौन बहाता है? जयशंकर प्रसाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाभारत का अनुवाद किसने किया है? ये क्वेश्चन में कितना शानदार है। तो अब बताइए किसने किया है? क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है? नहीं, यही तो मात खा गए आप लोग। सबको लग रहा होगा गोस्वामी तुलसीदास ने ही किया होगा, लेकिन किसने किया है? किशोर लाल गोस्वामी ने किया है। महाभारत का अनुवाद किसने किया है? किशोर लाल गोस्वामी ने किया है। ठीक है, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। तो यहाँ पर हमको 2-3 ऑप्शन क्या मिल जाते हैं? राइट दिख रहे थे। कौन कौन से? ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। रामचंद्र शुक्ल ने भी महाभारत का हिंदी में अनुवाद किया था। राम नारायण मिश्रा जी ने भी किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो किया ही नहीं था, और किशोरीलाल गोस्वामी ने भी किया था। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है, क्योंकि ये प्रमुख अनुवादक हैं। जितने भी अनुवाद हैं ना, इनका मुख्य रूप से काम ही क्या था? अनुवाद करते थे ये। और ये काफ़ी अनुवादकों के रूप में, प्रतिष्ठित लेखक के रूप में फेमस थे हिंदी साहित्य में। इनका जो अनुवाद होता था वो बहुत ही सरल होता था, इसलिए इनके अनुवाद सबसे ज़्यादा फेमस होते थे किशोरीलाल गोस्वामी जी के। ठीक है ना? तो राइट आंसर क्या होगा? गोस्वामी, सॉरी, किशोरीलाल गोस्वामी। चले आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अंधा युग के लेखक कौन है? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, यशपाल, अज्ञे। जल्दी से बताइए कि अंधा युग के लेखक कौन हैं? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, यशपाल, अज्ञे। कौन है? जल्दी बताइए। तो राइट आंसर है धर्मवीर भारती। ओह सॉरी, राइट आंसर क्या है? धर्मवीर भारती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्रेमचंद का असली नाम क्या था? अब मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, आप सब लोग पढ़ के बताइए प्रेमचंद का असली नाम क्या था। धनपत राय श्रीवास्तव, मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश परसाई, हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद त्रिपाठी। मुंशी प्रेमचंद नहीं था, मुंशी प्रेमचंद नहीं था। उनका असली नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। जो लोग पढ़े होंगे वही जान पाएंगे। सभी लोगों को ये लग रहा होगा मुंशी प्रेमचंद राइट आंसर, बट राइट आंसर इज नॉट मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर इज धनपत राय श्रीवास्तव। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसके लिए हमको, है ना। अच्छा, ये देखते हैं क्या है। ये रहा। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग आंख मूंद करके बता देंगे कि 5 कालों में विभाजित किया गया है। ठीक है ना, हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया गया है। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पर 4 भी दिखता है आपको, लेकिन प्रमुख रूप से 5 ही है। ठीक है, कन्फ्यूजन में तो नहीं है ना। चले आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो आपके ऑप्शन क्या है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और हरिवंश राय बच्चन। जल्दी से उत्तर दीजिए साथियों। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो राइट आंसर क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। रामचरित मानस किसकी रचना है? चलिए आइए देखिए जल्दी से, तो इसको आप लोग बता ही देंगे। 51 नंबर क्वेश्चन काफ़ी सरल है, तुलसीदास जी, है ना। नेक्स्ट क्या है। आधुनिक हिंदी कविता का प्रवर्तन किस कवि ने किया था? अच्छे से पढ़िएगा। आधुनिक हिंदी
कविता का प्रवर्तन किस कवि ने किया था? ठीक है, महादेवी वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, निराला, जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। नेक्स्ट क्या है? 53 नंबर क्वेश्चन। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख लेखक कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, यशपाल, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है मोहन राकेश। नेक्स्ट है, हंस पत्रिका का संपादन किसने किया? प्रेमचंद, सुमित्रंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, हरिशंकर परसाई। तो राइट आंसर इज मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नई कविता किस साहित्यिक युग से संबंधित है? नई कविता किस साहित्यिक युग से संबंधित है? रीतिकाल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो राइट आंसर इज प्रयोगवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गीतांजलि के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, रामधारी सिंह दिनकर। तो कौन है? जल्दी बताइए। राइट आंसर क्या है इसका? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, जान ही गए होंगे आप लोग। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना जाता है? रीतिकाल का आरंभ है, ठीक है, बिहारी, केशवदास, घनानंद, रसखान। बिहारी, केशवदास, घनानंद, रसखान। तो राइट आंसर इज केशवदास। नेक्स्ट, निराला किस कविता के लिए प्रसिद्ध हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस कविता के लिए प्रसिद्ध है? सरोज स्मृति, कामायनी, गोदान, राम की शक्ति, पूजा। तो अभी हम पढ़ के ही ऊपर आए हैं सरोज स्मृति के लिए, है ना। नेक्स्ट क्या है? लास्ट। तो लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं साथियों, क्या लिखा हुआ है? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1910। ठीक है, तो आई होप ये सभी प्रश्न मैं और आगे भी पढ़ा सकता हूँ। मेरे पास अभी भी क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन और है, पर मैं यहाँ पर नहीं पढ़ूँगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने बोला था कि शॉर्ट्स में ये जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आधे घंटे के आसपास ख़त्म हो गया ये। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिएगा और आपके आंसर को कमेंट में करिएगा। जो भी डाउट्स होंगे उन सबको भी कमेंट में रखिएगा, ठीक है ना। और नोट्स में इन सबको नोट्स कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत दिया हुआ है तो आप लोग उस क्वेश्चंस को पेस्ट करके उसका राइट आंसर कमेंट करिएगा। अगर आपको लगता है, हालांकि मैंने तो सारे आंसर सही दिए हुए हैं, पर आपको यदि डाउट है तो आप उसको भी कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।